Go ahead. Make my day. What's up, you फिल्मी पीपल। स्वागत है आपका फिल्म ज्ञान के एक और एपिसोड में। और आज हम समझेंगे कि फिल्म के लिए स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं। फिल्म स्क्रिप्ट, जिसे स्क्रीन प्ले भी कहा जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी फिल्म बनाने या शूट करने से पहले लिखा जाता है। तो आइए स्क्रीन प्ले लिखने से पहले इसके बेसिक फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट को कोरियर फॉन्ट में 12 पॉइंट साइज में लिखते हैं और स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले आप अपने पेज के लेफ्ट साइड पर 1.5 इंच और ऊपर और नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं। उसके बाद कैरेक्टर नेम को अपर केस में लिखा जाता है और उसकी पोजीशन पेज के लेफ्ट साइड से 3.7 इंच के मार्जिन के बाद शुरू होती है। उसके बाद डायलॉग पेज के लेफ्ट साइड से 2.5 इंच के मार्जिन के बाद लिखे जाते हैं और अप्रॉक्स हर पेज पर 55 लाइंस होती हैं। और स्क्रिप्ट के हर पेज पर पेज नंबर टॉप राइट पर लिखा जाता है और उसका मार्जिन टॉप से 0.5 इंच का होता है और स्क्रिप्ट के फर्स्ट पेज पर पेज नंबर नहीं लिखा जाता है। लेकिन कई स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर्स जैसे कि फाइनल ड्राफ्ट, मूवी मैजिक स्क्रीन राइटर, कैलटेक्स, स्टूडियो बाइंडर एक्सेट्रा फॉर्मेटिंग को अपने आप ही सेट करते हैं ताकि आप अपना ध्यान फॉर्मेटिंग से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी पर दे सकें। तो आज की वीडियो में हम स्टूडियो बाइंडर स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और आप इसका इस्तेमाल अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल्म्स की कई स्क्रिप्ट्स ट्रांजिशन से शुरू होती हैं, जैसे कि फेड इन, ब्लैक स्क्रीन, डिसॉल्व एक्सेट्रा, जो कि पेज के लेफ्ट या फिर राइट में लिखी जाती हैं। और कई फिल्म्स स्क्रीन हेडिंग और सब हेडिंग से शुरू होती है, जो सीन के डिस्क्रिप्शन डिटेल्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है सीन हेडिंग। सीन हेडिंग स्टोरी की ज्योग्राफिकल लोकेशन का आइडिया देती है। आप INT का इस्तेमाल करते हो इंटीरियर लोकेशन डिफाइन करने के लिए और EXT का इस्तेमाल करते हो एक्सटीरियर लोकेशन डिफाइन करने के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन, जैसे कि अगर एक्सटर्नल लोकेशन है तो पार्क, स्ट्रीट या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन का नाम, और अगर इंटीरियर लोकेशन है जैसे कि किचन, बेडरूम, बेसमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद आप टाइम ऑफ द डे, जैसे कि डे, नाइट, या आप और स्पेसिफिक टाइम पे लिख सकते हैं जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक्सेट्रा। तो हम अपने सीन के लिए लिखते हैं इंटीरियर, हाउस, किचन, डे। तो इसमें हमने INT का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारी लोकेशन इंडोर है, और उसके बाद हमने लिखा है हाउस, किचन, जो कि हमारी लोकेशन डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद लिखा है डे, जो कि हमारे टाइम ऑफ द डे का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन कई सीन्स इंटीरियर से एक्सटीरियर में जाते हैं या फिर एक्सटीरियर से इंटीरियर में आते हैं, तो उस सिचुएशन में आप INT/EXT या फिर EXT/INT का इस्तेमाल करते हो। इससे रीडर को ये समझने में आसानी हो जाती है कि लोकेशन इंटीरियर से एक्सटीरियर में चेंज हो रही है या फिर वाइस वर्सा। दूसरा है एक्शन। एक्शन में आप अपने सीन के विजुअल और ऑडियो एक्शन लिखते हो जो हमें स्क्रीन पर दिखेंगे। इसमें आप इम्पॉर्टेंट साउंड और विजुअल ऑब्जेक्ट्स को कैप्स में लिखकर रीडर के लिए और एम्फेसिस दे सकते हो। आप इसमें थर्ड पर्सन व्यू में प्रेजेंट टेंस में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं रमा किचन में खाना बना रही है। हम ये नहीं लिखेंगे कि रमा किचन में खाना बनाएगी या खाना बना रही होगी। हम सारी स्टोरी प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में लिखते हैं। तीसरा है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। जब आप किसी कैरेक्टर को स्क्रीन प्ले में इंट्रोड्यूस करते हो तो आप उनका नाम अपर केस में लिखते हो और उसी के साथ ब्रैकेट में उस कैरेक्टर की एज और उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं, और कैरेक्टर के ट्रेट्स और पर्सनालिटी के बारे में लिख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर का नाम है रमा और एज है 32, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, और उसका कैरेक्टर का एक्शन है कि वो खाना बना रही है। चौथा है सब हेडिंग। सब हेडिंग का इस्तेमाल सेम सीन में लोकेशन चेंज दिखाने के लिए किया जाता है, चाहे वो इंटीरियर से एक्सटीरियर या एक्सटीरियर से इंटीरियर क्यों ना हो। इससे रीडर के लिए ये समझना आसान हो जाता है कि सेम सीन में कई लोकेशन चेंज हुई है लेकिन टाइम ऑफ द डे सेम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा है कि रमा किचन में खाना बना रही है,
तो हम इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ सुनकर हॉल की तरफ जाती है और उसे दिखता है कि उसके पिताजी राजेश से पानी का ग्लास गिर गया है। तो हम हॉल को बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट करके लिखेंगे, जिससे रीडर को पता चल जाए कि सीन में लोकेशन चेंज हुई है। पांचवा है डायलॉग। आप डायलॉग को उन कैरेक्टर के नाम के नीचे लिखते हैं जिन्हें ये असाइंड होते हैं, और ये पूरे स्क्रीन प्ले का सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल पार्ट होता है। जैसा कि इस सीन में हम सबसे पहले कैरेक्टर का नाम लिखेंगे जो है रमा, और उसके नीचे कैरेक्टर का असाइंड डायलॉग लिखेंगे। तो ये हमारे कैरेक्टर का डायलॉग हो गया। छठा है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कैरेक्टर ऑफ स्क्रीन डायलॉग बोलता है या कोई वॉइस ओवर डायलॉग होता है। इस एग्जाम्पल के लिए हम फिर से एक्शन लिखेंगे कि ये बोलकर रमा पोछा लेने के लिए स्टोर रूम जाती है, तभी रमा के पापा पीछे से आवाज लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्शन में आप फिर से सब हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे लोकेशन चेंज दिखाने के लिए। तो ऑफ स्क्रीन डायलॉग लिखने से पहले हम कैरेक्टर का नाम लिखेंगे जो कि है राजेश, फिर एक्सटेंशन लिखेंगे जो है OS क्योंकि ये ऑफ स्क्रीन डायलॉग है, और उसके बाद हम अपना डायलॉग लिखेंगे। सातवां है पैरेंथेटिकल्स। इसका इस्तेमाल डायलॉग के बीच में किया जाता है कैरेक्टर के स्मॉल एक्शन, एक्सप्रेशंस और मूड चेंज मेंशन करने के लिए। पैरेंथेटिकल्स एक्टर के लिए सीन और डायलॉग समझने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें कि आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और एक्टर को अपने तरीके से सीन को निभाने दें। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम राजेश के कैरेक्टर में ऐड कर सकते हैं खांसते हुए, तो ये हमारा पैरेंथेटिकल होगा जो एक्टर को मदद करेगा कैरेक्टर को समझने के लिए और डायलॉग को कैसे डिलीवर करना है। आठवां है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को पेज के राइट साइड पर दो सीन्स को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले ट्रांजिशन हैं कट टू, फेड आउट और डिसॉल्व टू। लेकिन आजकल स्क्रीन राइटिंग में इनका इस्तेमाल काफ़ी ही कम होता जा रहा है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम इस सीन में कट टू ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम अपना अगला सीन लिखेंगे जिसमें हम लगभग इन सारे ही एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रोसेस के इस्तेमाल से आप अपनी पूरी फिल्म स्क्रिप्ट काफ़ी आराम से लिख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फिल्मी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि मोटिवेट करेगा मुझे ऑसम कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए। तब तक के लिए कुछ बढ़िया फिल्म्स देखिए और बनाइए।